देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने की कैबिनेट बैठक। मीटिंग में 7 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। घसियारी कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड में कुंभ की तैयारियों में जुटे सरकार। सचिवालय में सीएम ने अधिकारियों संघ की बैठक। जल्द से जल्द बचे हुए काम पूरे करने के दिए निर्देश। सोशल प्लेटफॉर्म की मनमानी पर सरकार का शिकंजा। 24 घंटे में हटानी होगी आपत्तिजनक पोस्ट। सोशल मीडिया के लिए 3 महीने में लागू। भारत लाया जाएगा भगोड़ा नीरव मोदी। लंदन कोर्ट ने दी प्रत्यार्पण की इजाजत। पीएनबी घोटाले का आरोपी है भगोड़ा नीरव मोदी। व्यापारियों के संगठन कैट का भारत बंद का आह्वान। 26 फरवरी को बाजार बंदी के साथ साथ रहेगा चक्का जाम। जीएसटी के नए नियमों का विरोध। औरैया एसडीएम के खिलाफ देहरादून में केस दर्ज। तहसीलदार के पद पर रहते हुए किया जमीन का फर्जीवाड़ा। 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नीरव मोदी को भारत में प्रत्यार्पित किया जाएगा। यूके की अदालत ने फैसला सुनाया है। पीएनबी से करीब $2 अरब की धोखाधड़ी करने का आरोप है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी का मामला सुर्खियों में आने के बाद जनवरी 2018 में भारत छोड़कर फरार हो गया था। इसी के बाद भारत सरकार ने नीरव मोदी को प्रत्यार्पित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है। कोर्ट ने आज कहा कि नीरव मोदी का मामला प्रत्यार्पण कानून के सेक्शन 137 की अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रत्यार्पण से बचने के लिए नीरव मोदी की तरफ से भारत में सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायल और अदालतों की कमजोर स्थिति को लेकर दी गई दलीलों को वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लंदन की अदालत ने इस बात को भी नकारा कि नीरव मोदी की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य का प्रत्यार्पण के लिए फिट नहीं है। अदालत ने आर्थर रोड के बैरक 12 में नीरव मोदी को रखे जाने के बारे में दिए गए आश्वासनों को भी संतोषजनक बताया। कोर्ट ने कहा कि मुंबई के आर्थर रोड जेल की बैरक 12 में ही रखा जाए। उसे भोजन, साफ पानी, साफ टॉयलेट, बिस्तर की सुविधा भी दी जाए। साथ ही मुंबई सेंट्रल जेल के चिकित्सक भी नीरव के लिए उपलब्ध रहें। मुख्यमंत्री आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 7 प्रस्ताव आए और सभी पर कैबिनेट में अपनी मोहर लगाई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। तो वहीं संस्कृत शिक्षा के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजन पर सहमति दी गई। मदन कौशिक ने बताया कि वन भूमि पर दी गई लीज के नवीनीकरण और नई लीज की मंजूरी पर मुहर लगाई गई है। बहुत आसान करेगा तू मेरे ऊपर, तो ये आसान कर पाएगा कौन? मंत्री परिषद के सम्मुख 7 विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई और 7 महत्वपूर्ण इशू थे और उसमें एक नई योजना भी लागू हुई, घसियारी, मुख्यमंत्री घसियारी योजना करके। इससे अलग वन विभाग से संबंधित, लीज रेंट से संबंधित विषय पर भी चर्चा आज की, जिसको किया। जीवन मिशन में 2 पदों की अनुमति दी गई, एक अपर परियोजना निदेशक और एक अधीक्षण अभियंता। यही आज विषय थे। विस्तृत रूप से, चूंकि विधानसभा का सत्र इस समय आहूत हो गया है, विस्तृत रूप से बताए जाने की मैं समझता हूं कि परंपरा नहीं है। बाकी ये सारे विषय है। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक हुई। इस बैठक में सीएम ने आगामी कुंभ मेले को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेले के कार्यों के संबंध में सभी आवश्यक कार्यों और दिशा निर्देश का पालन किया जाए और कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। खबर विकासनगर से है, जहां उत्तराखंड में आगामी 2022 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी भी अपने सदस्यता अभियान के तहत बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते पांचवादून की विकासनगर और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भावी प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता नुक्कड़ सभाएं और डोर टू डोर लोगों से संपर्क साधकर आपकी नीतियों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही प्रदेश में आपकी सरकार आने पर प्रदेश में बिजली, पानी और चिकित्सा मुफ्त देने के दावे भी कर रहे हैं।
आपने इस सदस्यता अभियान के दौरान केदारवाला ग्राम से लगते बेलवाला क्षेत्र में लोगों से संपर्क साधकर अपना जनाधार मजबूत कर रहे हैं। आप नेता अंतर्राम चौहान ने दावा किया कि प्रदेश की जनता प्रदेश में बदलाव का मूड बना चुकी है, जिस कारण रोजाना हजारों लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो अगर आप 3 में से 1 को चुनते हैं तो अच्छे को चुन लो। आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी ने इस बार घोषणा की कि हम 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। उसी के तहत हमारी 70 वैन माननीय डिप्टी सीएम ने यहाँ से रवाना की देहरादून से, और 70 विधानसभाओं डिजिटल वैन चल रही हैं, और साथ साथ दिन भर हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन में सारी टीमें हमारी आम आदमी की लगी हुई हैं, और कम से कम 1 बूथ डेली हम कवर कर रहे हैं, और इसका परिणाम ये होगा कि हम जन जन तक पहुंच रहे हैं अपनी बातों को और माननीय केजरीवाल जी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। खबर उत्तरकाशी के बालकोट से है, जहां राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय में आयोजित पूर्व छात्र परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महाविद्यालय के विकास को लेकर गहन मंथन किया गया। साथ ही इस मौके पर पूर्व छात्र परिषद का गठन करते हुए सर्वसम्मति से विजयपाल रावत को अध्यक्ष चुना गया, जबकि पदेन सचिव डॉक्टर विजय बहुगुणा, संयोजक सुनील थापड़ियाल, उपाध्यक्ष संदीप आसवाल, उप सचिव भूपेंद्र सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष सिद्धि प्रसाद भट्ट, तकनीक सलाहकार अमित आर्य को बनाया गया। बालकोट महाविद्यालय सभा में महाविद्यालय के विकास के लिए कई पहलुओं पर विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर, अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड बार काउंसिलिंग सभागार में उत्तराखंड बार काउंसिलिंग वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके बाद मतगणना के बाद उत्तराखंड बार काउंसिलिंग चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर अर्जुन सिंह भंडारी तथा निर्विरोध उपाध्यक्ष रंजन सिंह भंडारी चुने गए। बार काउंसिल के 21 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना पूरी होने के बाद नवनिर्वाचित बार काउंसिल अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी ने कहा, अधिवक्ताओं को आ रही समस्याओं का प्राथमिकता से हल करने का प्रयास किया जाएगा। कोरंगा जी को 12 मत प्राप्त हुए, श्री मनमोहन लांबा जी को 9 मत, श्री योगेंद्र सिंह तोमर। हमारे जो निर्वर्तमान अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने जो भी कार्य अधूरे छोड़े हैं, उनको सब लोग हम लोग मिलजुल के उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, और जैसे जैसे चुनौती आएंगे उनसे निपटेंगे। हाँ, अभी हम सब लोग हम बैठ के बात करेंगे आपस में, और जो भी युवा अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल उत्तराखंड
कर सकेगी वो करेगी। आज के चुनाव में जो बार कौंसिल उत्तराखंड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य समितियों के चुनाव होते हैं, उसमें श्री अर्जुन सिंह भंडारी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और श्री रंजन सिंह सोलंकी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 8 समितियां हैं, 8 समितियों के भी चुनाव हुए, जिसमें रजिस्ट्रेशन समिति भी होती है, अधिवक्ता हितकारी समिति होती है, ट्रस्ट कमेटी होती है, जो इस्टेब्लिशमेंट फंड है जिससे हम एडवोकेट्स को उनकी डेथ के बाद या बीमारी में पैसा देते हैं, वो भी कमेटी होती है। सारी कमेटियों का निर्वाचन हुआ है। अभी शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन शासन से करवाया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि पर बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए नगर निगम कोटद्वार को निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमणकारियों के कागजों की जांच कर लें और 2 माह के अंदर अतिक्रमण को हटाएं। वहीं मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने नजूल भूमि पर हाईवे के आसपास हुए अतिक्रमण को 8 सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं, जिस पर कुछ अतिक्रमणकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसमें कोटद्वार में जो नगर निगम क्षेत्र है उसमें नजूल लैंड में जो लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसमें हाईकोर्ट ने 18/11/2020 के ऑर्डर से वो इंक्रोचमेंट रिमूव करने के ऑर्डर किए थे, जिसके परसुएंस में स्टेट गवर्नमेंट ने आधे से ज़्यादा इंक्रोचमेंट हटा दिया था। अब कुछ लोगों ने रिकॉल एप्लीकेशन फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट में के भी उसमें डायरेक्शन थे। अब कोर्ट ने उसमें ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है और ये कहा है कि नगर निगम कोटद्वार पहले उनकी हियरिंग करेगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार एग्जामिन करेगा और ये सारी एक्सरसाइज विद इन 2 मंथ करेगा। डोईवाला के लच्छीवाला में बने टोल टैक्स केंद्र पर लोगों को कोई राहत नहीं मिली है और ना ही किसी की तरह की कोई छूट मिली है, जिससे लोकल लोगों में जहां नाराजगी है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज डोईवाला में सूबे की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डोईवाला के लोगों पर टैक्स की मार पड़ रही है, जिसके लिए डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह जिम्मेदार हैं, क्योंकि डोईवाला के विधायक होने के नाते डोईवाला की जनता को टोल टैक्स में राहत दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए थी। इसका प्रयास सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को करना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई राहत ना मिलना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। कृषि के बारे में जो टोल टैक्स इम्पोज किया गया है और उसका सबसे ज़्यादा कुप्रभाव जो है वो स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। वैसे सरकार को अगर चाहिए था टोल टैक्स का जो बैरियर है उसको हरिद्वार और देहरादून की सीमा पर बनाना चाहिए था, ताकि जो उधर से प्रवेश करता उस पर टोल टैक्स लगता, ताकि स्थानीय लोगों को से जो है मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उन्होंने तो डोईवाला के बाद जो है टोल टैक्स जो है स्थापित कर दिया है और जिला मुख्यालय सबका जो है देहरादून है, उनका आवागमन लगा रहता है और जब जाएगा तब भी टोल टैक्स देगा, जब आएगा तब भी टोल टैक्स देगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आस्था, आध्यात्म और धर्म की 3 नगरी द्रोण, योग और कुंभ नगरी को जोड़ने वाला नेपाली फार्म व्यापार, पर्यटन और यातायात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इन रास्तों पर सुगम होगा आवागमन। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना और त्रिवेंद्र सरकार की कर्मठता ने बीड़ा उठाया है आपकी हर सुविधा का। नेपाली फार्म पर फ्लाईओवर, सोंग नदी पर नया पुल, रायवाला मोतीचूर फ्लाईओवर, ये आपके सफर को बनाएंगे आसान। तो अगर आप देहरादून या ऋषिकेश से हरिद्वार आ रहे हैं तो देख पाएंगे उत्तराखंड का नवनिर्माण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर हल्द्वानी से, जहां राज्य मनरेगा कर्मचारी संगठन संबंध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की शाखा नैनीताल द्वारा बुद्ध पार्क हल्द्वानी में 2 दिवसीय भारत की पहली डिजिटल व कलम बंद हड़ताल की शुरुआत की गई। इसमें समस्त 8 विकास खंडों के मनरेगा कार्मिकों द्वारा कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। इन सभी मांगों को लेकर आज समस्त कार्मिकों ने 2 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें जिला अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि हमारी मांगों पर शासन द्वारा अतिशीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो संपूर्ण उत्तराखंड में उग्र आंदोलन हेतु समस्त कर्मी बाध्य हो जाएंगे। डोईवाला में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने डोईवाला में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कुचक्र रचे हैं। डोईवाला के किसानों को दिल्ली सरकार के नोटिस मिलना और केंद्र और राज्य सरकारों के किसानों के प्रति हीन भावना को दर्शाता है। किसानों का उत्पीड़न कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों की आय को डबल करने के वादे पर केंद्र की भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी है। इस सरकार ने कहा कि हम किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं और उसकी अवधि 2022 सुनिश्चित की है। 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन किसानों की आय दुगना कैसे होगी, इसका कोई रास्ता चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो वो निकाल नहीं पा रही है। हरियाणा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़कर दिल्ली समेत भारत की 30 जगहों पर नई राजनीतिक पार्टी अपना भारत मोर्चा की लॉन्चिंग की है। इस अवसर पर उत्तराखंड की सबसे आखिरी विधानसभा 70 खटीमा में भी कांग्रेस नेता ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नई राजनीतिक पार्टी लॉन्चिंग का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने आयोजन में शिरकत की। सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव प्रोग्राम अपना भारत मोर्चा पार्टी लॉन्चिंग पर कार्यक्रम तो देखा गया। वहीं खटीमा में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ठाकुर सुरेंद्र सिंह पार्टी को छोड़ नई पार्टी में शामिल होते हुए बताया कि आने वाले समय में अपना भारत मोर्चा संगठन चुनाव लड़ सकती है। ये मोर्चा अंदर पहले सरोकार होते थे। मैंने अपने दादाजी के समय से देखा था कि लोगों के अंदर एक सेवा इसी एक्सरसाइज में लगे हुए थे। तरीके से आज के देश में राजनीतिक पार्टियों की जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, तो लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, उनको लेकर के कोई भी पार्टी जागरूक आज स्थिति में लग नहीं है। तो हमने उन सारी चीज़ों को, उन सारे मुद्दों को बहुत नज़दीक से महसूस किया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने इस मोर्चे का गठन किया है, जो कि आज देश के लगभग 30 स्थानों में एक साथ आज उसकी लॉन्चिंग हुई। अभी एक राजनीतिक संगठन नहीं, क्योंकि मैं खुद भी पीछे हमारा बैकग्राउंड भी कांग्रेस पार्टी से रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आस्था, आध्यात्म और धर्म की 3 नगरी द्रोण, योग और कुंभ नगरी को जोड़ने वाला नेपाली फार्म व्यापार, पर्यटन और यातायात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इन रास्तों पर सुगम होगा आवागमन। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना और त्रिवेंद्र सरकार की कर्मठता ने बीड़ा उठाया है आपकी हर सुविधा का। नेपाली फार्म पर फ्लाईओवर, सोंग नदी पर नया पुल, रायवाला मोतीचूर फ्लाईओवर, ये आपके सफर को बनाएंगे आसान। तो अगर आप देहरादून या ऋषिकेश से हरिद्वार आ रहे हैं तो देख पाएंगे उत्तराखंड का नवनिर्माण।
आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों तहसील खटीमा में 5 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री को तहसीलदार के माध्यम से मांग पत्र सौंपकर ज्ञापन पहुंचे। वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने बताया कि उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आंदोलनकारी मृतक आश्रितों को पेंशन, 10% का आरक्षण और एक समान पेंशन जैसी मुख्य मांग सूबे के मुख्यमंत्री से की है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, 3 सूत्री मांग है और जो कि जायज़ है। 10% आरक्षण जो कि जिसके लिए जो पूरी फाइल बन चुकी, पूरा बन चुका है कि और राज्यपाल के उसमें पड़ा हुआ था। सेकंड दूसरा था 10% आरक्षण के साथ साथ आश्रित राज्य आंदोलनकारी के जो आश्रित राज्य आंदोलनकारी मरने के बाद उसका तो ऐतिहासिक बन गया हो तो उसका कुछ नहीं रह जा रहा है, इसलिए आश्रितों को पेंशन देनी बहुत ज़रूरी है। खबर ऋषिकेश से, जहां एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने रायवाला थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने में असलहा में सफाई व्यवस्था को बारीकी से देखा, जिस पर एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि रायवाला थाने की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। वहीं इस निरीक्षण के बाद थाने में खुशी का माहौल है। देखिए, आज थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें दुरुस्त मुझे मिली हैं। साफ़ सफाई भी अच्छी है और संतोषजनक है। यहाँ पे जो टीम वर्क कर रही है वो भी संतोषजनक है। इनको कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। जो माल का निस्तारण है उसके बारे में दिया गया कि जो भी पुराने माल हैं उसको माननीय न्यायालय से सामंजस्य स्थापित करते हुए उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।